मालिक है और हम हर रोज़ आपके लिए मेडिकल के रिलेटेड नई से नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नेक्स्ट आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कल हमने टाइफाइड फीवर के बारे में पढ़ा था कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, किस रास्ते से फैलता है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका कॉजेटिव पैथोजन क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, यानी कि ट्रीटमेंट इलाज क्या है टाइफाइड फीवर का, पुराने बुखार का इलाज क्या है, टाइफाइड बुखार का क्या इलाज है। तो इस सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को टाइफाइड बुखार है, यानी कि हमारे किसी रिलेटिव्स को हो जाता है, किसी फ्रेंड को हो जाता है, या अगर आप मेडिकल के रिलेटेड हैं या कुछ भी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड फीवर है। तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसकी तशखीस विडाल टेस्ट के ज़रिए की जाती है। ये हर लेबॉर्ट्री से किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं पर्सनली तौर पे एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से रुजू करें और वहाँ से ये टेस्ट करवाएं। और अगर ये लेट हो जाए यानी कि पुराना हो जाए तो उस केस में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो यानी कि पेट के अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फिर हमें पता चलता है कि ये टाइफाइड फीवर है, अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा किया हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, यानी कि इसके इलाज के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे की जाती हैं वो अद्वियात। टाइफाइड फीवर में मोस्टली इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली मोस्टली मेडिसिन ये हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन क्लोरोमाइसेटिन 250 और 500 mg, और इसके अलावा कैप्सूल भी है क्लोरोमाइसेटिन 250 एंड 500 mg में। इसके अलावा सिरप इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोमाइसिन 150 1 टू 125 mg और 5 ml। और इसके अलावा इंजेक्शन अमोक्सल 250 और 500 mg, कैप्सूल अमोक्सल 250 over 500 mg and syrup amoxil 125 over 250 over 5 ml। यानी कि ये एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है टाइफाइड फीवर में। तो अगर इन सब एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन है वो अमोक्सल इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इन मेडिसिन से भी आराम नहीं आता, अगर हम इनमें से एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये सारी इकट्ठे नहीं करनी, यानी कि सिरप भी ले लिया और उसी की टैबलेट भी ले ली या अपोजिट ले लिए, लेकिन इनमें से एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है। अगर इंजेक्शन इस्तेमाल करना है तो फिर इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, अगर कैप्सूल इस्तेमाल करना है तो फिर कैप्सूल इस्तेमाल करना है, इनमें से एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है। तो अगर मरीज इन ऊपर वाली जो ये अद्वियात है अगर इनसे रिकवर नहीं करता, यानी कि ये अद्वियात हमने इस्तेमाल करा ली, इनमें से एक एक इस्तेमाल करा ली, तो अगर इनसे पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा तो उस सूरत में नोविडेट 500 mg में इस्तेमाल कराई जाती है, यानी कि टैबलेट है नोविडेट 2 सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला है। ये 250 mg में भी होती है, 500 mg में भी, ये 500 mg में इस्तेमाल कराई जाती है। और इसके अलावा टैबलेट टेरिविट 400 mg में, यानी कि इसका फार्मूला ओफ्लॉक्सासिन है, ये भी इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि अगर ये इन मेडिसिन से जो इस्तेमाल की गई, जो ऊपर लिखी गई हैं, इन मेडिसिन में अगर पेशेंट रिकवर नहीं करता तो उस सूरत में ये इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो इनमें से भी, इन दोनों में से भी एक इस्तेमाल कराई जाएगी। तो यानी कि इन सब में एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराना है। अगर यानी कि बुखार है और जिसमें दर्द है तो उसके लिए पैराडोल इस्तेमाल की जाती है, दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, वो डॉक्टर के रेफरेंस के हिसाब से है। और इसके अलावा अगर पेट में दर्द वगैरह है तो हायोसिन या बस्कोपान प्लस इस्तेमाल की जाती है, या फिर शदीद दर्द की सूरत में नोस्पा भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये सब इन एंटीबायोटिक हैं, इन एंटीबायोटिक में कोई भी इस्तेमाल करके इंसान टाइफाइड फीवर से रिकवर कर जाता है। तो आज हमने ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली हर नई वीडियो आपको मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।